गांधी परिवार की मजबूरी या फिर जरूरत? देश की सबसे पुरानी राष्ट्र पार्टी को कौन करेगा जिंदा? क्या कांग्रेस को फिर से मिलेगा गैर कांग्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष? इन दिनों कांग्रेस अपने अस्तित्व के तलाश में है। पार्टी के वर्चस्व पर उठे सवालों ने गांधी परिवार समेत कांग्रेसियों के माथे पर शिकंज ला दी है। 100 साल पुरानी कांग्रेस अपने परमानेंट मुखिया के लिए तरस रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ही सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई है। अब इसे आप गांधी परिवार का डर कहें या फिर मोह, मगर पार्टी आलाकमान चाहती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कुर्सी के लिए पेंच कहां फंसा है। एक तरफ राहुल गांधी है जो खुद को पार्टी की जिम्मेदारी से आजाद ही रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ गहलोत साहब हैं जिनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छूट रही है। देखा जाए तो कांटों का ताज कोई पहनना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 से ही कांग्रेस का चुनाव हारने का सिलसिला शुरू हो गया था। 2-3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बैक टू बैक कई चुनाव कांग्रेस हारी है। ऐसे समय में पार्टी की बागडोर संभालना हर किसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहरहाल अगले महीने यानी कि 20 सितंबर तक पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। ऐसे में क्या आप जानते हैं, गहलोत के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भविष्यवाणी 3 साल पहले ही धर्म ज्ञान पर हो चुकी है। 4 जुलाई 2019 इसी तारीख को विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी ने कांग्रेस का भविष्य बताया था। उन्होंने अपने ज्योतिष विद्या के बल पर पार्टी के अगले अध्यक्ष की भविष्यवाणी कर दी थी, जो अब गहलोत का नाम सामने आने से सच हो गई है। 3 साल पहले कांग्रेस और कांग्रेस के अगले अध्यक्ष को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए, राहुल गांधी जी के रिप्लेसमेंट के लिए मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसमें ये बोला था ए इनिशियल से उनका रिप्लेसमेंट आएगा, ए या एस से। तो वो अब नज़र आ रहा है। अभी कार्यकारी जो उनके अध्यक्ष बने हैं माननीय मोतीलाल वोहरा जी, जिनकी आयु 90 प्लस है, 93 प्लस है। सरकार भी आपको 60 साल के बाद रिटायर कर देती है, क्योंकि 60 साल के बाद आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना कम कर देते हैं। 90 की एज में तो आदमी को सुबह क्या खाया उसको याद नहीं रहता है, लेकिन उनको अध्यक्ष बनाया गया, बड़ी अच्छी बात है। वो सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वो उसके लिए पार्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, उसमें हम कहीं किसी तरीके की आलोचना नहीं करना चाहते। लेकिन देखिए, आप भारत की किसी टाइम पे रूलिंग पार्टी रह चुके हैं और लगातार आपने 70 साल तक इस देश पर आपकी पार्टी ने राज किया है। तो भारत की संस्कृति को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, भारत की संस्कृति को अच्छी तरीके से समझते हैं, और उसमें जो इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद की जो पिक्स वायरल हो रही हैं वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है कि इतनी आयु का व्यक्ति जो है एक 40-45 साल के युवा नेता के से जो है झुककर आशीर्वाद ले रहा है, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। अगर हमारे घर का नौकर भी अगर 70 साल या 80 साल का है तो उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अब आती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुंडली। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुंडली में शनि की दशम दृष्टि मंगल के ऊपर है। शनि नीच का और चंद्रमा साथ में। शनि की दृष्टि जब भी मंगल पे होती है और मंगल और सूर्य का अगर आपस में संबंध होता है तो जिस भी नेता के शनि, मंगल और सूर्य अगर ठीक नहीं हैं तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद कभी भी उसको फ़ायदा नहीं देगा। उसके कारण कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कल्याण नहीं होगा। ये माननीय राहुल गांधी जी के द्वितीय भाव में मंगल और सूर्य हैं और द्वादश भाव में नीच का शनि है, और शनि की तृतीय दृष्टि मंगल और सूर्य पर होने के कारण वो नेचर में बड़े अग्रेसिव है। कांग्रेस का जब भी पतन हुआ उसका एक ही कारण था,
एरोगेंस। इतने साल तक राज करने के बाद वो लोग इतने एरोगेंट हो गए थे कि उनके जो वक्तव्य होते थे, आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे, दिस वे और दिस वे, बाई हुक एंड क्रूक, राज हम नहीं करना है, सारे मिलकर बाद में हमारे में ही मिलेंगे। तो वो जो यूपीए 1, 2 का जो गठन हुआ और 3 की जो उनकी सोच थी, वो मोदी जी ने ख़त्म कर दी। अब भी हिदायत है, जिस भी नेता का मंगल, सूर्य और शनि अगर ठीक नहीं है, उसको राष्ट्रीय पद ना दिया जाए। राष्ट्रीय पद दिया जाएगा तो कांग्रेस का और पतन होगा। राष्ट्रीय पद पे जिसको भी बैठाया जाए, इस चीज़ का बिल्कुल सूक्ष्म अध्ययन करके उसकी कुंडली का, तब उसको बिठाया। सर, आपने हमें बताया कि अब राहुल गांधी के बाद पार्टी जिसे भी बतौर अध्यक्ष चुनती है, उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखे, अगर ज्योतिष गणना के हिसाब से देखा जाए तो? और सूर्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो चार्ट है उसमें शनि नीच का है, चंद्रमा के साथ है। बिल्कुल उसी मानसिकता का जो बंदा आएगा वो उसका नुकसान करेगा, और वो बुद्धि स्थान पे है। दूसरा, शनि की जो दृष्टि है मुख स्थान पे उच्च के मंगल के ऊपर है, तो वो अगर किसी का मंगल ठीक ना हो, सूर्य ठीक ना हो और शनि ठीक ना हो, उस व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष ना बनाया जाए। सर, आपने ये भी भविष्यवाणी की है साथ में कि एस और ए इनिशियल नाम से ही पार्टी का अगला अध्यक्ष होगा, लेकिन अगर आपकी ये भविष्यवाणी सच हो जाती है, जो कि अब तक आपने मेरे साथ जितने भी एपिसोड्स किए हैं, जितने भी आपने राजनीतिक मुद्दों पर भविष्यवाणियाँ की हैं, वो ज़्यादातर 100% सटीक बैठती है, और अगर ये भी बैठ जाती है तो सर आपको क्या लगता है, मोदी 2.0 की सरकार में एस और ए इनिशियल जो भी व्यक्ति बनेगा अध्यक्ष, तो क्या वो कांग्रेस को उस ऊंचाइयों पे पहुंचा पाएगा जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे थी कांग्रेस? देखिए, आप को अगर मेरी भविष्यवाणी याद है तो मैंने 14 मई 2014 में ये भविष्यवाणी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कर दी थी कि मोदी जी अगले 15 साल तक, यानी कि 2029 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 2014 में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 14 से लेके शुरू के जो 3 साल थे, उसमें किसी को भी सरकार का कार्यकलाप समझ नहीं आया और एक डोल ड्रम सी स्थिति थी कि अब क्या होगा। लेकिन 19 तक आते आते जो भविष्यवाणी की थी कि देश का 2019 का जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद का होगा, और आप उसके साथ ही मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी के स्टार फरवरी से चेंज हो रहे हैं। आप देखिएगा, फरवरी में ही पुलवामा हुआ, और पुलवामा अटैक के बाद जो काउंटर अटैक हुआ, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका देश पर ये प्रभाव पड़ा कि टोटल राष्ट्रवाद की लहर चारों तरफ। अब जो 2024 के लिए जो मेरी भविष्यवाणी है, 2019 में जो लहर राष्ट्रवाद की चली, ये चंद दिनों के लिए थी, चंद महीनों के लिए थी, लेकिन अब राष्ट्रवाद की जो लहर है वो पूरे 5 साल के लिए होगी और अगले 10 साल तक एक्टिव रहेगी। और इस लहर में क्या सर कांग्रेस मोदी 2.0 को चुनौती दे पाएगी? कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। देखिए, ये जो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है, ये एक सुनामी है। अपोजिशन में रहने का मतलब ये है, आप ये देखिए कि अभी तक जो भी मुद्दे आए हैं वो दोनों तरफ धार वाली तलवार वाले थे। दोनों तरफ अगर तलवार के धार हो तो आप उस तलवार के वार से बच नहीं सकते। राष्ट्रवाद के मुद्दे के अगेंस्ट में आपने बोला, पुलवामा के अगेंस्ट आपने विपक्ष में होकर ये बोला कि क्या प्रूफ है कि इन्होंने वाकई में सर्जिकल स्ट्राइक की। आपने देश के रक्षकों पे, हमारे सैनिकों पे एक आपने क्वेश्चन मार्क उठाया, उनका मोरल कितना आपने डाउन किया।
जो पार्टी देश के रक्षकों का, हमारे रक्षकों का मोरल डाउन करेगी, उसको कौन चाहेगा। ऐसी ही गलतियां अपोजिशन अगले 5 साल में भी करेगी, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रवाद का सिर्फ मुद्दा नहीं है 24 के लिए, ये राष्ट्रवाद की सुनामी होगी। इसके आगे कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर इसके साथ होके, आप देश के साथ होके, अग्रसर होके मोदी जी को साथ देते हैं, तो 29 के बाद शायद आपको कहीं दोबारा सांस मिल सकता है। सर, ऐसे में अब मेरा बस यही सवाल बचता है कि अब कांग्रेस की कुंडली को देखते हुए आप आगे वाले 5 साल कांग्रेस का भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, अभी तो मैंने बताया कि अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने की राष्ट्रवाद की सुनामी ने 303 चला दी। बीजेपी की 303 चल गई। दे गॉट 303। सारे धराशायी हैं, सब लेटे हुए हैं, बुरी हालत हुई है। और ये सुनामी अगर अगले 5 साल चलती है राष्ट्रवाद की, भगवाकरण होता है। भगवा को आप अपने छतों पे लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। देश में जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जो जीत कर आए हैं, कहीं से भी, किसी भी पार्टी से आए हैं, राष्ट्रवाद को सर्वोच्च मान के अगर वो इन चिन्हों को अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे धारण करके चलते हैं, तो इस राष्ट्रवाद की सुनामी में कोई भी विघटनकारी ताकत, कोई भी अपोजिशन जो राष्ट्रवाद के विरुद्ध बोलेगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। मोदी 2.0 की सरकार में सर आपको लगता है कि कांग्रेस दोबारा जीवित हो पाएगी? नहीं। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मास्टर संबेत्रा जी, जिनके साथ मैंने आज कांग्रेस की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण किया है। अब यही देखना बाकी है कि राहुल गांधी के बाद अब पार्टी अध्यक्ष कौन बनेगा, और साथ ही संबेत्रा जी ने एक कांग्रेसियों के लिए कहें या फिर सबके लिए कहें कि उन्होंने एक नसीहत दी है, अपोजिशन को नसीहत दी है कि जिसे भी आप अध्यक्ष पद पे रखें, बस उसके मंगल, उसके सूर्य को, शनि को और मंगल कमज़ोर ना हो, उसका विशेष ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाज़त, और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए।